बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ी सी नींद ख़राब हो गई है यार, सुबह सुबह इन्होंने उठा दिया। उसकी वजह ये अभी आप देख सकते हैं मैं बेड से उठाऊँ तो उसकी वजह ये है कि रात को मैं लेट सोया था, क्योंकि आज हमें छुट्टी थी स्कूल से। तो रात को लेट सोने का एक नुकसान ये भी हुआ कि मेरी नमाज भी रह गई फजर की। अभी मुझे मैसेज रिसीव हुआ सिक्योरिटी वालों की तरफ से जी के 9:30 बजे गाड़ी आ रही है, आप रेडी हो जाइए, गाड़ी आपको बैंक लेकर जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो अपडेट करवाना है। अकाउंट हमारा 2-3 वीक पहले ही ओपन हो चुका था, तो आज इन्होंने कहा जी को उसे अपडेट करवा लें। अकाउंट हमारा अपडेट करवाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम ही ने उनसे कहा था कि हमारा अकाउंट अपडेट कराएं। उसकी वजह यह है कि हम जो क्लासेस लेते रहे उनके पैसे हमें रिसीव हो गए हैं, तो वो उसी सूरत में हमें मिलेंगे जब हमारा बैंक अकाउंट अपडेट होगा। तो जी सुबह सुबह जब भी मैं उठता हूँ सबसे पहले ये किचन की जो खिड़की बनी है इससे बाहर का नज़ारा देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि सुबह सुबह धुंध काफ़ी होती है। 8 बज गए, 8 बजे तक काफ़ी धुंध होती है। कल मैंने देखा था काफ़ी धुंध थी। आज तो वैसे मौसम साफ़ है, धूप वगैरह निकल रही है और सर्दी भी काफ़ी होती है। तो जी ये पैंट और एक शर्ट मैंने उस बैग में से निकाल ली है और इनको पहनते हैं। ये शर्ट वैसे देखने में तो मोटी लग रही है लेकिन है नहीं, गर्मियों के पहनने की है, हल्की है और देखने में बस ऐसे लग रही है। बाय द वे है गर्मियों की। अभी मैं ब्रश करके आपको अपने दांत चेक करवाता हूँ, मुझे बताना कि मेरे दांत साफ़ हुए या नहीं हुए। उम्मीद है दांत साफ़ हो गए होंगे। मजाक कर रहा था। तो अब मैं नहा लेता हूँ और आप तब तक वेट करें। नहा के एकदम रेडी हो गया हूँ, तो कैसा लग रहा हूँ। अब जल्दी से चलते हैं किचन में और नाश्ता करते हैं। 5-10 मिनट तक नाश्ता करके मैं फ्री हो गया था, वेट करता रहा गाड़ी का। अभी गाड़ी आ गई है और चलते हैं जी गाड़ी में। सारा कुछ ले लिया मैंने। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी बैंक अपना कार्ड एक्टिवेट करवाने, और धूप भी काफ़ी तेज़ है, पानी की बोतल साथ रखी हुई है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद बैंक में और जाके अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं। पैसे यूरो हो जाएंगे जी आज। अभी ये आ गया जी बैंक सामने, क्रेडितो एग्रीकोला। अंदर चलते हैं और इनकी ब्रेक भी होने वाली है मेरे ख्याल से, खाने का टाइम होने वाला है, 1 बज रहा है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और अपना कार्ड एक्टिवेट करवाते हैं इससे कि पहले ब्रेक हो जाए। क्रेडितो एग्रीकोला। तो जी मैंने अपना कार्ड एक्टिवेट करवा लिया था और उसके अलावा मैंने 20 यूरो निकलवाए हैं। मैंने कहा पता चले कि ये पैसे इसमें हैं वो मेरे काम के भी हैं या बस कार्ड में ही हैं। तो 20 यूरो निकलवाए हैं और अभी बाहर आ गए हैं। ये पार्क में बैठा हूँ मैं। मेरे साथ एक दोस्त था, उसके साथ धोखा हो गया। वो इस वजह से कि जो एटीएम मशीन थी उसमें सिर्फ ऑप्शन पुर्तगाली लैंग्वेज थी और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। उसने अपना एटीएम कार्ड लगाया और कोड वगैरह उसका जो पिन था वो उसने एग्जैक्ट वही लगाया जो उसको मिला था, लेकिन वो पता नहीं कोई और ऑप्शन उससे प्रेस हो गई। तो उसका जो अब मसला बन गया है, उसे मंडे वाले दिन दोबारा आना पड़ेगा अपने उस मसले को रिज़ॉल्व करवाने के लिए। इसके अलावा हमारा एक और बड़ा मसला आज हल हुआ, वो ये कि हमें सिक्योरिटी वालों ने बुलाया था। तो 1-on-1 उन्होंने हमसे वो मीटिंग की और हमारे जो भी मुतालबात थे, जो हमारे क्वेश्चन थे, उन्होंने सुने तो और उनको हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। तो जी फिर खुल के उनसे हमने अपने दुख सुख का इजहार किया। फर्स्ट जो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था वो यही था कि जॉब के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे अब ज़ाहिर बात है 3 माह हो गए हैं ऑलमोस्ट हमें, तो अभी बगैर जॉब के फिर रहे हैं।
तो जॉब तो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जॉब आपको मिलेगी और हम ट्राई कर रहे हैं, आपकी सीवीज़ हमारे पास हैं, तो उसके लिए आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको हम इधर सिटी में शिफ्ट करते हैं तो आपको कोई मसला तो नहीं है। हमने कहा हमें क्या मसला होगा, हम तो खुश होंगे कि सिटी में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें मेरे पीछे आप, इतना प्यारा पार्क है, यहाँ पे बंदा घूमता है फिरता है, एंजॉय करता है। तो वहाँ पे तो छोटा सा गांव है, हम तो बैठ के तंग आ जाते हैं सारा दिन। हमने कहा कि आप हमें सिटी में शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। अपनी जॉब के वाले से बात की, मैंने कहा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन MIT मैंने की हुई है, ग्रेजुएशन हूँ मैं यूनिवर्सिटी से। स्टिल अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप मुझे कोई ऐसी कंपनी में मेरा वो इंटर्नशिप करवा दें कि जिसमें मैं अपनी जो मेरी स्किल्स हैं उनको मैं गेन कर सकूं, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक मुझे कोई एक्सपीरियंस हासिल हो। तो मुझे 1 महीना 2 महीने में बग़ैर मतलब पैसों के मैं गुजारा कर सकता हूँ, आप मुझे वो एक्सपीरियंस दिलवा दें। तो इसके लिए उनके पास एक बड़ी ऑप्शन थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनसे हमारा आज रब्ता हो जाएगा, आपके लिए उनसे वो हम बात करेंगे और आपको उस कंपनी में भी हम एडमिशन दिलवा दें, आपको उधर एक्सपीरियंस वगैरह आपका सारा जो है वो आपको मिल जाएगा। हमने ये भी पूछा कि हमें ये प्रोटेक्शन 1 साल की मिली है, इसके बाद हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 साल के बाद में भी आप ये हमें कह सकते हैं कि पीछे आप यूक्रेन के हालात बेहतर हो गए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उस पर हमने ये कहा कि यूक्रेन भी हम पराए थे, यहाँ भी पराए हैं, वो भी हमारा कंट्री नहीं था। हम अपनी कंट्री छोड़ के अपना सारा कुछ जो हमारे पास बैंक बैलेंस था वो सारा लगा के उस कंट्री में वहाँ पे अभी जॉब कर रहे थे, अपनी सेटलमेंट कर रहे थे। तो ये अचानक से मसला बना, अब हम इस कंट्री में आ गए हैं। तो कल को यहाँ पे ऐसा कोई सीन तो नहीं होगा कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हों और यहाँ पे हमारी अच्छी सेटिंग हो और हमें ये कहा जाए कि अब यूक्रेन के हालात बेहतर हो गए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम तो अब यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ की सिटीज़न लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो इस सूरत हाल में तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो अब हमारा यहीं पे फ्यूचर हम देख रहे हैं, यहीं पे अपनी सेटिंग करना चाहते हैं और यहीं पे रहना चाहते हैं। तो लिहाजा इसके लिए इस हवाले से आपके पास क्या ऑप्शंस है हमारे? तो इस पे उन्होंने यही कहा कि सेम प्रोसेस है आप लोगों का, जैसे दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं किसी भी थर्ड कंट्री के, वो यहाँ पे आते हैं और जो भी हमारे सेफ के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जैसे वो टैक्स वगैरह पे करते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, और वही प्रोसेस आपके लिए भी है। उन रूल्स को फॉलो करेंगे और अपना टाइम स्पेंड करें इधर, ठीक है। वही प्रोसेस आपके लिए भी है, 4 साल 5 साल आप इधर स्पेंड करें, उसके बाद आप लोगों को यहाँ की PR और नेशनलिटी मिल जाएगी। तो आप भी जैसे हम पुर्तगाली हैं, आप भी पुर्तगाली होंगे। बातें तो होती रहेंगी। अब उनकी कॉल पे कॉल आ रही है। जो प्रोटेक्शन का मसला चल रहा था वो भी हल हो गया है, जॉब का भी मसला हल हो गया, बैंक का भी हो गया, तो सारा कुछ अब फ्री माइंड है। अब चलते हैं घर। यकीन माने घर आने के बाद पहला जो काम किया वो किचन में गया, क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई थी। वहाँ पे मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कहा घर ही जाके खाऊंगा कुछ ना कुछ। आज खाने में कोफ्ता है जी, और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि बाद में मुझसे नहीं काटे जाते, तो इस तरह खाने में आसानी होती है। और साथ में सलाद है और जूस रखा हुआ है जी, जूस पियेंगे और 2-3 ब्रेड खाएंगे और गुजारा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।